देखो जैसे हमें लिंकिंग डॉक्यूमेंट का यूज़ करना, तो लिंकिंग डॉक्यूमेंट के लिए हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा HTML, स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो। फिर यहाँ पे हेड, फिर टाइटल, और फिर यहाँ पे टाइटल हमने लिखा लिंकिंग डॉक्यूमेंट, क्लोज टाइटल, क्लोज हेड, और फिर यहाँ करेंगे बॉडी टैग स्टार्ट। बॉडी बीजी कलर, और कलर ले लिया, मान लिया हमने लाइट ग्रीन। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ले लिया सेंटर टैग, फिर यहाँ पे ले लिया हमने फॉन्ट फेस इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने फॉन्ट ले लिया फोर्ट, और यहाँ पे कलर ले लिया रेड। रेड कलर लेने के बाद यहाँ पे साइज ले लिया इक्वल 45। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखना, यहाँ पे हम कोई भी नाम डाल लेंगे। जैसे हमने नाम डाल दिया DAV, इंटर कॉलेज। यहाँ पे क्लोज कर देंगे फॉन्ट, क्लोज कर देंगे सेंटर टैग, और यहाँ पे लिख देंगे HR टैग। फिर सेंटर टैग स्टार्ट करेंगे फॉन्ट फेस इक्वल, फिर यहाँ पे हमने फोर्ट लिखा, कलर येलो, और यहाँ पे हमने लिख लिया बुढ़ाना रोड शाहपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। यूपी। पिन 251318, और मोबाइल नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे 9639783292। यहाँ पे कर दिया हमने क्लोज फॉन्ट, फिर हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज सेंटर टैग, और यहाँ पे HR टैग दे दिया। देने के बाद हम यहाँ पे क्लोज बॉडी कर लें, क्लोज HTML कर लेंगे। एक बार फाइल को सेव कर लेंगे, फिर चेंजिंग करेंगे इसमें। पहले यहाँ से करेंगे सेव एज, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फाइल को सेव एज करेंगे डेस्कटॉप पे, और link.html लिख लेंगे, और अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, और मिनिमाइज करेंगे, और लिंक के नाम से अभी जो फाइल सेव की डेस्कटॉप पे उसको ओपन कर लेंगे। अब लिंक के नाम से ये रही फाइल, इस पे माउस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे। देखो जो हमने कोडिंग की वो इस तरह से आ जाएगी। अगर इसमें कलर चेंज करते हैं, कलर हमने लाइट ग्रीन की जगह हमने ग्रीन कर दिया, और अच्छा लगेगा। जो चेंजिंग की वो सेव करेंगे। तो ये इस तरह से वेबसाइट का होम पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके आगे की कोडिंग हमें करनी है, यहाँ पे कर्सर रखा हमने। अब यहाँ पे हमें फाइल लिंक करनी, तो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा इट इज
इट्स माई सेकंड वेब पेज। फिर यहाँ पे हम बी आर टैग लगाओगे ब्रेक लाइन के लिए, और यहाँ पे लिखा है टू ओपन अनोदर पेज, प्लीज क्लिक ऑन। फिर यहां पे लगाओगे ए हार्प टैग, इक्वल जो फाइल यहां पे लिंक करनी उसका एक लिंक लेना हमें। मान लिया हमें डेस्कटॉप से कोई फाइल लिंक करनी, कौन सी लिंक करनी, अब यहाँ पे कई फाइल हमने बनाई हुई है। एक बार ओपन करके देख लेंगे कोई फाइल, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट की है या ऑर्डर्ड लिस्ट की है, ड्राइंग की है, ठीक है, जो भी इसमें से लेनी, या टेबल की है, टेबल 1 है, टेबल 2 है, जैसे हमने टेबल की ले ली। टेबल की है, ये हमें मान लिया लिंक करनी, या ये लिंक करनी है हमें, इसको ओपन करके देख लेंगे। जैसे ये लिंक करनी है तो यहाँ पे जाके वापस फाइल का नाम है टेबल, और इस फाइल पे माउस का राइट क्लिक कर लगे और प्रॉपर्टीज पे जाके इसकी ऑप्शन पे जाके इसकी जो लोकेशन है इसको कॉपी कर लगे। ध्यान से देख लियो भाई, जिस फाइल को हमें लिंक करना उसकी लोकेशन कॉपी कर लगे। कॉपी करने के बाद फाइल का नाम लिखा गया TABLE टेबल 2, तो हम यहाँ पे गए और हमने इसकी लोकेशन यहाँ पे पेस्ट कर दी, स्लैश लगाया, फाइल का नाम TABLE टेबल 2 लिखा, .html लिखना, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, टैग बंद करना। करने के बाद यहाँ पे B फॉर बोल्ड लिखना और ओपन लिखना इसमें, और क्लोज B फॉर बोल्ड लिखना और क्लोज ए हार्प टैग लिखना जो हमने बंद किया, और जो चेंजिंग की वहाँ यहाँ तक सेव करना, और गूगल क्रोम में जाके जो फाइल अभी बनाई हमने उसे रिफ्रेश कर लगे। ये लिंक आ गया यहाँ पे। अब इस लिंक को देखो, ओपन करो, एकदम से ये फाइल ओपन हो जाएगी इसी में, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ से बैक करा। अगर और लिंक हमें इसमें जोड़ने तो फिर हम यहाँ पे इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे हमने फिर लिखा, इसमें BR टैग यहाँ पे लगाया ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे लिखा हमने टू ओपन अनोदर पेज, प्लीज क्लिक ऑन, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पे फिर ए हार्प टैग लगाया उसी तरह से, इक्वल करा, इन्वर्टेड कॉमा, लोकेशन हमने कॉपी करी रखी उसको पेस्ट कर दिया, स्लैश लगाया, हमने फाइल का नाम लिख लिया, यहाँ पे TABLE टेबल 1 लिख लिया, HTML फाइल का नाम, और लिखे एक्सटेंशन लगा दी, क्लोज, यहाँ पे B टैग लगाया हमने, ओपन लिखा, क्लोज B टैग लिख लिया, क्लोज A टैग लिख लिया, क्लोज, फिर यहाँ पे BR टैग लिख लिया, और जो चेंजिंग की वह सेव कर ली। जो चेंजिंग की वह सेव, और अपनी फाइल में जाके रिफ्रेश कर दिया इसको। अब देखो, एक फाइल ये होगी, एक ही होगी। अब इसको ओपन करो, इसमें इस तरह की टेबल है, इसे बैक करो, इसको ओपन करो, इसमें ये टेबल है। तो ये इस तरह से लिंक बन गए, जिस तरह से वेबसाइट पर लिंक बन जाते हैं। जैसे हम कोई भी लिंक ओपन करके अपनी फाइल को वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह के लिंक बन गए।
तो ये लिंकिंग डॉक्यूमेंट होता है। समझ में आ गया? पूछना है आता कुछ किसी को? लिंक ही करना सिखा भाई यहाँ पे। अब दोबारा फिर देख लो एक बार। मान लिया एक फाइल और हमें यहाँ पे लिंक करनी, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओपन अनदर पेज। यहाँ पे लिखेंगे प्लीज क्लिक ऑन, फिर यहाँ पे ए हार्फ टैग लगाओगे, हार्फ इक्वल इन्वर्टेड कोमा। अब जो फाइल लिंक करनी उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे जो फाइल हमें लिंक करनी वो फाइल देख लेंगे। जैसे बॉडी टैग है या स्टाइल है, ड्राइंग है, अब ड्राइंग लाइन है और ऑर्डर प्रोसेसिंग है। जैसे ड्राइंग के नाम से है या ऑर्डर्ड है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये रही अनऑर्डर्ड, इसकी लोकेशन ले लो। प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे ऑप्शन में जाकर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे लोकेशन लिख रहा, देखो लोकेशन, इसको आप सेलेक्ट कर लो। पहले हमने लोकेशन की कॉपी कर ली कंट्रोल सी से। फाइल का नाम है अनऑर्डर्ड, UNORED। यहाँ पे फाइल का नाम, ये हमने लोकेशन कॉपी पेस्ट कर दी, UNORED। फाइल का नाम एक बार और चेक कर लो, UNORED लिख लिया। .html जो चेनिंग की, ऐसे इन्वर्टेड को बंद करो। फिर यहाँ पे हमने B4 बोल्ड करना फाइल को, यहाँ पे ओपन लिखना, क्लोज बोल्ड टैग लिखना और क्लोज ए हार्फ टैग लिखना, और यहाँ पे जो चेनिंग की वो सेव करनी। करने के बाद फिर अपनी फाइल को ओपन कर लगे, रिफ्रेश कर लगे। लिंकिंग डॉक्यूमेंट के नाम से हमारी फाइल है। देखो 3 लिंक बन गए यहाँ पे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा सीटेक एजुकेशन वाली वेबसाइट। सेकंड पे क्लिक करेंगे SD इंटर कॉलेज, और थर्ड पे क्लिक करेंगे DAV इंटर कॉलेज। इस तरह से समझ गए? तो तीनों लिंक यहाँ पे इस तरह से बना। समझ में आ गया? तो ये आपका लिंकिंग डॉक्यूमेंट होता है। नोट कर लो, ये आपको यहाँ तक करके देखना। लिंकिंग डॉक्यूमेंट समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत अब? तो ये करके देखना। पहले इसे नोट कर लो, फिर ये आपको करना।